मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज़रूर पीजिए और एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ आपको कोई 15-20 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे। आपकी बैक स्ट्रेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लेटना चाहते हैं तो आप लेट भी सकते हैं, लेकिन आपके जो घुटने हैं वो मुड़े हों, सीधे ना हों, ताकि आपके जो घुटने हैं वो छत की तरफ, ऊपर की तरफ हों। और लंबी गहरी सांसें लेकर जस्ट क्लोज योर आइज़। हर इनहेल और एक्सेल में आप एनर्जाइज फील करेंगे, आप लाइटर फील करेंगे। एट द काउंट ऑफ 5 you are feeling lighter. 1 2 3 4 5। कुछ भी अगर हल्का फुल्का भी स्टिफनेस है, उस बॉडी पार्ट को हल्का सा मूव कर लीजिए। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी पार्ट्स जो हैं रिलैक्स्ड होंगे, नम जैसे हो जाते हैं, जब हम सोते हैं तो जितने रिलैक्स होते हैं उतने अगर रिलैक्स होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मेडिटेशन का इफ़ेक्ट ले पाएंगे। इस मेडिटेशन के लिए मैं यही कहूँगी कि इसको आप महीने में एक बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार इसको रिपीट नहीं करना है। आपके बिल्कुल सिर के ऊपर एक बहुत बड़ी सी वाइट बॉल, बहुत बड़ी सी, आपके बॉडी के साइज़ के जितनी बॉल एक ऑलरेडी आपके सिर के ऊपर है, जो चाहती है आपकी बॉडी में एंटर करना, उसको अलाउ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए उस एनर्जी को और उसको अपनी बॉडी में एंटर करने दीजिए, अपने क्राउन चक्रा से, अपने सिर से। जैसे जैसे वो एंटर होती जाएगी, आपके सिर, आपका फेस, नेक, शोल्डर, चेस्ट, बैक, स्टमक, थाइज, नी, काफ, पैर, सब आपके कवर कर दिए। आप उस वाइब्रेंट वाइट लाइट में हैं। ये जो वाइब्रेंट वाइट लाइट है, ये सिल्वरी कलर की होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये आपके हर एक बॉडी सेल को क्लीन करते हुए जाएगी, वैसे वैसे इसका कलर जो है वो सिल्वर होता जाएगा, क्योंकि आप एक वाइट वाइब्रेंट लाइट बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपके सारी बॉडी क्लीन होनी शुरू हो रही है। कहीं पे कोई पेन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो रही है। कोई हैवीनेस है, कोई इमोशनल स्टक है, वो रिलीज़ हो रहा है आपका। धीरे धीरे आपकी एनर्जीज क्लीन होती जा रही हैं। सिर से लेके पैर तक आपकी बॉडी जो है अब सिल्वर लाइट इमिट कर रही है। आपके बॉडी से सिल्वर लाइट वाइब्रेट हो रही है। वाइट, सिल्वर, शिमरी। आपका एक एक सेल रीजनरेट हो रहा है, डीकोड हो रहे हैं। आपकी जो भी एनर्जीज थी वो डीकोड हो रही हैं और न्यू सेल जनरेट हो रहे हैं। सो इस प्रोसेस को होने दीजिए।
अगर आपको कहीं टिकलिंग या कुछ भी सेंसेशन हो रही है, होने दीजिए, लेट इट हैपन, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस हैपनिंग इन योर बॉडी. जैसे आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आप लाइटर 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 फील करेंगे. आपकी आँखों की चमक बढ़ेगी जब आप इस मेडिटेशन से उठेंगे, तो यू विल फील मच मच लाइटर. जैसे जैसे ये सिल्वर, पूरी बॉडी आपकी सिल्वर हो जाएगी. नाउ द सेकेंड प्रोसेस विल हैपन इन योर बॉडी. अब आपकी सेकेंड लेयर, डीएनए लेयर को क्लिनजिंग हो रही है, उसके पैटर्न पे काम होगा. तो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपके हर एक सेल जैसे हील होना शुरू होगा, तो वो सिल्वर से टर्न होना शुरू होगा गोल्डन कलर में, ग्लिटरी गोल्डन कलर. नाउ योर बॉडी स्टार्ट हीलिंग ऑन अ डीएनए लेवल, on a new generation activation of your cells. जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होता जाएगा, एक एक सेल आपका हील हो रहा है, न्यू डीएनए जनरेट हो रहा है, वैसे वैसे आपके गोल्डन कलर के एमिशन बढ़ती जाएगी, गोल्डन कलर, ग्लिटरी कलर की वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी आपकी बॉडी में. अगर इन बिटवीन आपकी आँख खुल भी जाती है, यू आर फीलिंग अनईज़ या किसी भी तरह का कुछ आपको डिस्टर्बेंस फील होती है, आप ये जो ओम है इसको देखते देखते इस पे फोकस करके आप फिर भी ओपन आई मेडिटेशन भी कर सकते हैं. धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में न्यू सेल जनरेट हो रहे हैं, न्यू डीएनए स्ट्रक्चर आ रहा है आपका. इट इज़ हैपनिंग एक एक करके आपके बॉडी पार्ट. ज़रूरी नहीं है कि ये हेड टू टो एक सिमेट्री में होगा. हो सकता है आपके किसी एक पोर्शन में पहले ग्लिटरी गोल्डन हो जाए, दूसरे पोर्शन में बाद में हो. वो डिपेंड करता है कहाँ पे किस में ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. सो लेट इट हैपन. पूरी बॉडी जब आपकी वाइब्रेट गोल्डन ग्लिटरी हो जाए, देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर. लेट इट हैपन. अगर आपके बॉडी में कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो आप जानते हो, कोई ऑर्गन में कुछ दिक्कत है, या कहीं आपको हीलिंग लग रहा है कि उस हीलिंग की मुझे ज़रूरत है, तो ज़रूर अपने आप को इस लाइट में फोकस रखिए, उस पे इंटेंशन, उस थॉट, उस प्रॉब्लम पे रखिए, ताकि आपकी इंटेंशन से वो जगह, वो हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी. अगर लंग्स में कुछ है तो लंग्स को नोटिस में डालिए. अगर कोई और लेग्स में इशू है तो वहाँ पे. ईयर है तो ईयर को एक थॉट में रखिए अपने, कि मेरे ईयर हील हो रहे हैं, न्यू सेल जनरेट हो रहे हैं, नया डीएनए बन रहा है, और मैं हील हो सकता हूँ, हो सकती हूँ. लेट इट हैपन.
जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी आप और भी ज़्यादा लाइटर कामर फील करेंगे। ये जो नया डीएनए जनरेट हो रहा है, ये जो नए सेल फॉर्म हो रहे हैं, दे आर मोर पावरफुल, एनर्जाइज्ड। और धीरे धीरे आप एक वाइब्रेंट गोल्डन ग्लिटरी बॉल बन जाएंगे। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, साथ ही साथ इमीडिएटली जहाँ जहाँ पे आपके पहले गोल्डन ग्लिटरी पोर्शन जो ऑर्गन्स या आपका बॉडी पार्ट हुआ था, वहाँ अब क्यूब फॉर्म हो रहा है, एक बहुत बड़ा सा क्यूब। ये जो क्यूब है ये आपके इस न्यू डीएनए फॉर्म डीएनए को लॉक कर रहा है। So just see every cell of yours is becoming a cube now. धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में जो है न्यू क्यूब फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें नए डीएनए हैं, वो लॉक कर रहा है उसको, उस डीएनए को। और ये जो नए डीएनए हैं ये आपको एक हेल्दियर बॉडी दे रहा है, हेल्दियर माइंड दे रहा है, हेल्दियर सोल दे रहा है। सोल इज़ ऑलवेज क्लीन एंड क्लियर, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने प्रोसेस में लाइफ अर्थ साइकिल पे जब हम आते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको भी हर्ट करते रहते हैं। एक एक नया फॉर्मेशन ऑफ सेल, एक एक नया फॉर्मेशन न्यू डीएनए ऑफ योर ओन सेल्स लॉक होते जा रहे हैं। You can see that cube, every cube is golden color. Every cube is turning golden color. जहाँ जहाँ हीलिंग हो चुकी है, जहाँ जहाँ पूरी ग्लिटरी हो चुका है आपकी बॉडी, वहाँ वहाँ क्लैरिटी आ चुकी है और वो डीएनए जो है लॉक होता जा रहा है इन अ क्यूब फॉर्म, और वो भी गोल्डन कलर के होते जा रहे हैं। Just imagine, feel it, everything happening at the right time. कुछ फिज़िकल एलिमेंट हैं तो वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। Let it happen.
जैसे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा, you will feel a different energy altogether in your body. आज आप नए आप बनने वाले हो। जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यू हैव टू बी थैंकफुल टू योर ओन बॉडी, टू दीज एनर्जीज़। जो भी लाइट्स आई हैं आपके अंदर, उनका थैंक करना है। इस टाइम को थैंक यू करना है जिस टाइम पे आप ये ले सके हैं मेडिटेशन को। उस रूम को जहाँ बैठ के ये कर रहे हैं, जिस जगह पे बैठ के आप कर रहे हैं, उस जगह का, बेड पे या आप बैठे हुए हैं तो जहाँ बैठे हैं आप वहाँ पे, हर एक चीज़ का आप थैंक करेंगे। इस फ़ोन का जिसके थ्रू आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप जिस भी डिवाइस से कर रहे हैं, उसके थैंकफुल होंगे। उन लोगों के जिन लोगों ने आपके लिए ये पॉसिबल किया आज का मेडिटेशन, आपकी फैमिली जिनकी वजह से उन्होंने आपको ये टाइम दिया आज कि आप ये मेडिटेशन कर सकते हो। सो बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी मोमेंट। हर एक चीज़ का थैंकफुल होइए कि आज आप ये कर सके, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलेगा करने का। सो बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, उसके लिए भी थैंकफुल होइए। अगर कुछ बुरा हो रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे कि क्यों हो रहा है, तो अभी आप ये क्वेश्चन पूछिए कि मुझे क्या उससे सीखना है। ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार मुझसे ऐसा कुछ हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा या पा रही। सो डू लेट मी नो व्हाट आई नीड टू लर्न। शो मी, गिव मी द गाइडेंस। आप यहीं बैठे बैठे इस चीज़ के लिए भी प्रेयर करेंगे, और जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी थैंकफुल होंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर एक चीज़ ख़राब है तो बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें थैंकफुल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आवर ओन सेल्फ, आवर ओन बॉडी, जो हमारे लिए हम इतना काम कर रहे हैं इमोशनली, फिज़िकली, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ग्रैटिट्यूड प्रोसेस, इमीडिएटली ओपन मत कीजिएगा आइज़, बहुत धीरे धीरे आराम से खोलिएगा। हो सकता है कभी कभी पीपल डोंट फील कंफर्टेबल इमीडिएटली, तो हमेशा अब जब भी आप ऐसी कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें आप एक एक्टिवेशन प्रोसेस भी हो रहा होता है, हमेशा पहले ग्राउंड में देखना चाहिए, ज़मीन पे देखना चाहिए। सो इट हेल्प यू टू बी मोर ग्राउंडेड। और अगर आपको कोई भी हेवीनेस लगे तो आप नंगे पैर भी मूव कर सकते हो वंस यू आर अवेक। लंबी गहरी सांसें लीजिए, और एट द काउंट ऑफ 5 यू आर बैक वेयर यू वर। 1, 2, 3, 4, 5. Have water, hydrate yourself, take care, best of luck.